अमित भाई ने फोन करके टॉपिक दिया, कह रहे थे रौनक भाई गाड़ी का ब्रेक फेल होते होते रह गया, आज मैं सुरक्षित हूँ। लेकिन इसी पे मेरे को टॉपिक सोचा कि बउआ को दे दूं कि ब्रेक फेल हो गया तो क्या कर सकते हैं। हमने बउआ बन के क्या करा, सुनते हैं। हेलो। हेलो, कौन? देखिए ऐसा है कि 1857 के विद्रोह में अरे कौन बोल रहा है? क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों से लोहा लिया और इसे तुम बोल कौन रहा है? अच्छे से पेपर पर लिखो और इसे 3 बार रिपीट करो। पागल है क्या तू? यहाँ फोन कर दिया है। हेलो अंकिल। कौन बोल रहा है? बउआ बोलो। नमस्ते, गुस्सा नहीं होइए, मैं किसी को पढ़ा रहा हूँ। तो पहले पढ़ा ले फिर बाद में फोन करिए। नहीं, एक सेकंड। न्यूटन ने जो गुरुत्वाकर्षण बल यानी न्यूटन के बाप। साइंस का पेपर पढ़ा रहा हूँ। ये कौन सा कर्षण बोला तूने? कौन सा कर्षण? गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वा। तेरे मुंह पे इतने झापड़ दूंगा ना, सारा गुरुत्वाकर्षण। आप समय कोई पढ़ रहा है यहाँ पे, दिमाग खराब करने दिमाग चाट। तू मानेगा नहीं ना? पठती पठंता पठंतो, पठती पठंती पठंतः। अबे तेरा सारा पठंती बुढ़। एक सेकंड, मैं संस्कृत पढ़ा रहा हूँ, मैं बउआ बोल रहा हूँ, सुनिए। हाँ तो बउआ का- मेरे से बात कर ले, पढ़ा ले पहले। आपने अब तक पूछा नहीं कि किसको पढ़ा रहा है, क्यों पढ़ा रहा है और तू पढ़ाने लायक है भी या नहीं है। ठीक है, सुन। पढ़ा रहा है? क्या है ना, कल मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, इसलिए आज मैं उसे बिठा के पढ़ा रहा हूँ। गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो पढ़ा क्या रहा है उसे? पढ़ा क्यों नहीं रहा, गराज में ले गया था मैं। हाँ, मैकेनिक ने क्या बोला? क्या बोला? ब्रेक फेल हो गया। अबे इसकी औलाद, ब्रेक फेल हो गई तो ब्रेक ठीक करवाना। पढ़ाने से क्या मिल जाएगा तुझे? अच्छा फेल हो गया ना, पास हो जाएगा फिर। अबे वो दिमाग मत खराब कर। मैं काट दूं। नहीं तू, एक सेकंड, एक आखिरी। हाँ, ज्योग्राफी पढ़ना है, लो। नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच 113 कंट्रीज हैं, जिसमें 13,429 मिलियन पोल्स हैं बिजली के। हेलो। हाँ, हाँ। इसमें से एक पोल कम कर दे। एक पोल कम क्यों? एक तेरे में दूंगा ना। आजा, गंदा बोल रहे हैं आप। गंदे तेरे गंदे गंदा। मेरा ब्रेक फेल हुआ है, पास करा दो मैं उसको। एक सेकंड, आखिरी उसे अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। देखिए, मैंने इसे फोन लगाया था, पास्ट टेंस। इसने फोन उठाया, बात कर रहा है, प्रेजेंट टेंस। हेलो। अब मैं तेरे फोन में घुस के तेरी फाड़ दूंगा, फ्यूचर टेंस। हेलो। वे अविनाश ने फोन करके टॉपिक दिया, कह रहे थे जब भी कोई बिजनेस का आइडिया होता है हम विदेशी लोगों से लेते हैं, फॉरेनर से लेते हैं, क्या हम उन्हें कोई आइडिया दे सकते हैं? बउआ बन के इस पे हमने क्या मस्ती करी, ये सुनते हैं। हेलो। हेलो। हाँ, कौन? जी बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते अंकल। मुझे ऐसा लगता है क्या लगता है कि फॉरेन वाले विदेशी लोगों को, हाँ, उन लोग को बिजनेस करने नहीं आता। अच्छा। ये अच्छा है? हाँ, बोलो। तो उनको बिजनेस का आइडिया हमसे लेना चाहिए। अच्छा। ये अच्छा है? अच्छे का मतलब ये नहीं है, मतलब जो तू बोल रहा है मैं वो सुन रहा हूँ। अच्छा, भी बोल सकते ना, HMM। अरे पागल हो क्या? पागल नहीं बउआ बोलना, सुनिए। तो ये विदेशियों को बिजनेस हमसे सीखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इजिप्ट। अच्छा, इजिप्ट। हाँ, इजिप्ट वालों को ना बेबी सिटिंग का काम करना चाहिए। अरे करना क्यों? उनके यहाँ बहुत सारी मम्मी है ना। अरे यार। तो बच्चे पढ़ जाएंगे, है नहीं? अच्छा, तू लिख रहा है ना, नोट कर रहा है ना जो मैं बोल रहा हूँ, बिजनेस मॉडल। हाँ, नोट कर रहे हैं। हाँ, नोट कर देते हैं। ऑस्ट्रेलिया वालों के जो कंगारू हैं, हाँ, उन्हें दिल्ली भेज देने चाहिए। अच्छा अच्छा। क्यों? क्यों? तो हम जब दूध लेने जाते ना, हाँ हाँ, तो थैली नहीं देते दूध रखने के लिए। अच्छा, तो तू कंगारू की थैली में अपना दूध रखेगा? दूध रख। वेरी गुड, तू समझ रहा है। फ्रीक्वेंसी मैचिंग। अच्छा, नोट करता है सब बिजनेस मॉडल, ठीक है। लेकिन कंगारू का बेटा भी तो उस थैली में रहता है, वो तो दूध पी जाएगा। दूध पी, हाँ यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। गुड, ये करेक्शन पॉइंट है, मैं लिख लेता हूँ बिजनेस मॉडल में, ठीक है। अबे फोन नहीं रखिए, एक आखिरी बता दो। अंटार्कटिका है ना? हाँ, अंटार्कटिका। क्या होता है वहाँ पे? अरे पढ़ा है, बर्फ होता है वहाँ। बर्फ होता है, हाँ। हाँ, उनको चुस्की की दुकान डालनी चाहिए। अच्छा। क्योंकि देख, बस थोड़ा सा बर्फ घसना हाँ, और थोड़ा सा रसना, अच्छा। चुस्की तैयार। जिसकी बनी है ना वो तेरे चुस्की मेरे क्या दे दूंगा। देना, मैं खा लूंगा, क्या प्रॉब्लम है, खा लूंगा। खाने के लिए नहीं दूंगा, तो? नहीं दूंगा, समझे? खाने के लिए नहीं दूंगा, दे ही दूंगा मतलब। क्या बात, या फोन काट दिया यार। दे दूंगा मतलब क्या, मैं समझ नहीं पाया। आपको समझा क्या? हेलो। शारिक भाई ने फोन करके टॉपिक दिया, कह रहे थे कुछ गाने ऐसे हैं बॉलीवुड के जो आज तक कभी समझ में नहीं आए हैं, क्या बउआ बन के उन गानों का मतलब पता लगा सकते हो? रौनक भाई ये सुनिए। हाँ, हेलो। नमस्ते अंकल। नमस्ते, कौन? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। किससे बात करनी? गला थोड़ा बैठा है, आप ही से बात करनी है।
हाँ मैं संगीत का एग्जाम लिख रहा हूँ। हाँ कुछ ऐसे गाने आए हैं हाँ जिनका मतलब पूछा है। उस गाने में क्या भाव है, हाँ कौन सा अलंकार उपयोग में लाया गया है, हाँ हाँ ये सब पूछा है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। हाँ। हाँ हाँ कजरा, अमर चित्र कथा सुना दो। हाँ कजरा अरे पू- जो मांगना खराब है, नहीं है, बोलते जाओ। पूछ। अच्छा सॉरी। तो ये गाना सुनिए, इसमें बताइए कि आखिर लिखने वाला क्या कह रहा है। बताओ। हाँ मेरे दिल तू गाए जा हाँ जी इसमें बताना क्या है? बताना। वो बोलते हैं, ए आए आओ आए आए, क्या है मतलब इस? हाँ अरे इसमें मतलब क्या है? वो गाना गा रहा है, खुश है तो ये आया, वो कर रहा है। अच्छा खुश है इसलिए खुशी में कट रहा है। इस दिन कर तो मैं लिखूं क्या आंसर में, क्या लिखूं मैं कि वो खुशी में कट रहा है? अरे हमारा दिमाग दिमाग नहीं काटो, 2 मिनट फोन नहीं काट। हेलो, अबे तुम मानने की क्या बात, आप खुद ही नहीं, संगीत का पेपर दे रहा हूँ। हेलो, हम क्या कुछ जो है यहाँ पे करके संगीत में जो संगीत- अरे क्या है क्या नहीं है? क्या नहीं है? सुनिए, एक और गाना है, हाँ इसका बताइए कि कैसे क्या लिखूं, मतलब प्लीज क्या बताओ? प्लीज। हाँ कोयल सी तेरी बोली इसमें इसमें कितना कुकू है, और छोटा कू कितना है, बड़ा कू कितना है? अबे यार तुम कुकू कुकू ये सब काय- अपने बाप से पूछो। नहीं गंदा नहीं। हाँ हाँ एक सेकंड, आखिरी गाने देखो। तो चलूं हेलो, नहीं आप सुनिए, एक सेकंड रुकिए। ये गाना सुना आपने? हाँ सुना है। सुना। इसमें देखिए, इसमें जो इसका क्या मतलब, स्पेलिंग क्या होगा, अर्थ क्या होगा? अब तुम हद से आगे बढ़ हद से आगे बढ़। नहीं एक सेकंड, एक सेकंड। दोबारा तुमने हमको फोन करके ना तो जितना- अच्छा ठीक है, ये तो बता, इसमें कुकू कितना है, छोटा कू बड़ा कू? एक शॉट। हेलो, भाई आयुष ने फोन करके टॉपिक दिया, कह रहे थे रौनक भाई ब्राजील में फुटबॉल वर्ल्ड कप तो खत्म हो गया, लेकिन एक गाना भी ब्राजील का बड़ा पॉपुलर है, ब्राजील ने 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 ने। अब इसी पे बहुआ बन के कुछ मस्ती की जा सकती है क्या? ये सुनिए अब आप। हेलो हेलो, कौन बोला? नमस्ते अंकिल नमस्ते कौन? जी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। काम बोल। काम बोलूं? मेरा गला खराब है एक तो। अरे गला खराब नहीं भाई, कौन बोल रहा? घबराने की बात नहीं, मैंने दूसरा गला मंगाया है। कौन सा गला मंगाया? बेबो दिया गला, पिंक पिंक है। अबे भाई सॉरी एक सेकंड, हमने एक कॉलर ट्यून की फैक्ट्री डाली है। कौन सी फैक्ट्री? कहाँ की फैक्ट्री? कॉलर ट्यून होता है ना, स्टार और नोट दबाकर इस कॉलर ट्यून को कॉपी करें और मौका पाए जीतने का, समथिंग समथिंग। अरे भाई पागल हो गए। पागल। देखिए ब्राजील में अभी वर्ल्ड कप हुआ, हाँ हुआ था। और ब्राजील का एक गाना है, कौन सा गाना? ब्राजील ले 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 ले। सुना ये? हाँ सुना हुआ गाना। देखिए ब्राजील भी एक एरिया है। हाँ, ऐसे ही हम लोग ना आपके एरिया पे भी गाना बनाए। जैसे देखिए, मेरी फैक्ट्री में लगातार फोन आ रहे हैं। इस वक्त लाइन पे कौन है? धर्मपाल बोल रहा हूँ, धर्मपाल। कहाँ से? सोनीपत से। सोनीपत पे बनाए। बना दे दून। अंकिल सोनीपत ले 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 ले। हेलो, अरे भाई तेरी एक सेकंड, हमारे साथ हापुड़ से जुड़ गए हैं। सर धुन बना ही दो कोई एक बढ़िया। क्या नाम है? मेरा सिंपा। सिंपा जी। ये हापुड़ ले 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 ले। 2 मिनट में अगर फोन नहीं काटा ना भाई, फोन काटने का ऑप्शन तेरे पास भी है, इतना होता ना अब तक काट दिया होता तूने। यार तू यार तू मानेगा नहीं यार। मानने की क्या बात है, एक सेकंड रुकिए। मैं बाबूराव बोलते हैं नासिक से। मेरे नासिक? को धुन बनाने का है। बाबूराव जी के लिए नासिक। ले 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 ले। भाई तू क्या पागल? तेरे को मना कर रहा हूँ मत कर। एक मिनट, आपको कुछ बनवाना है? मेरे को कुछ नहीं बनवाना, तूने सुबह से मेरा बना रखा। नहीं बना रखा। एक सेकंड। मैं संजीव बोल रहा हूँ। संजीव कहाँ से? मैं कापासेड़ा बार्डर से बोल रहा हूँ। कहाँ पर सेड़ा बॉर्डर? हाँ, क्या चाहिए? काला टून बनानी थी। अच्छा तो ठीक है। संदेश से आते हैं भाई हमें एक बात तड़प। तो ये बताइए, तू तो क्या था ब्राजील के बना रहा हूँ। बुढ़ाया एक सेकंड। गाना कहाँ पे टेढ़ा लगा, तू क्यों पापा कहाँ पर सेड़ा ले 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 ले। इसने बॉर्डर का बोला ना, बॉर्डर का गाना तो संदेश से आते हैं ना। सुन दिमाग खराब मत करियो, दोबारा फोन मत कर दियो। हेलो, अच्छा ये बोल रहा वैसा बनाना है। हाँ, बकवास मत कर। एक मिनट, बसेड़ा बॉर्डर ले 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 ले। पागल। तुषार भाई का फोन आया था टॉपिक देने के लिए, कह रहे थे आपका गला बैठा रौनक भाई, इसी बात पे बहुआ बन के को मजे ले लो। हेलो 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 हाँ कौन बोल रहा है? हेलो हाँ हेलो। कौन बोल रहा है? अरे बोल भी लोगे अब सुबह सुबह। सॉरी, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। नमस्ते अंकल। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? गला खराब है, बहुआ बोल रहा हूँ, बैठा हुआ है। अच्छा लेकिन मैंने एक ए हेलो सुन,
हाँ, बात क्या कर रहे तुम? गला खराब है कह रहा हूँ। नहीं, गला खराब है तो बेटा जब ठीक हो जाए तब आराम से फोन कर लेना। नहीं, मैंने पंजाब से दूसरा गला मंगाया है, बेबोदिया गला, पिंक पिंक है। गला नहीं होता, वो गाल होता है पंजाबी में। अच्छा ठीक है, पता है, जोकिंगली। सॉरी ने एक मिनट, लोग कहते हैं मुलेठी खाओ, अदरक चूसो, नमक पानी के गडाडे करो। हाँ तो सही बोल रहे लोग, और क्या। तेरे पास इसलिए फोन कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लोगों की नहीं सुननी है। हाँ, मैं टीचर बनना चाहता हूँ जिससे मेरा गला खड़ा हो जाएगा। उससे कैसे खड़ा होगा? तू बता ना, मुझे तो पता है कैसे। अबे सर, दिमाग क्यों खराब? क्रोध को पालना सीखा सी, काट्या आएगा काट्या। तो घुसेड़ दूंगा तेरी मैं क्रोध, समझ? क्रोध का वहाँ क्या काम? मेरी बात सुनिए आप भाई साहब। हाँ, क्रोध कहीं भी आ सकता है। जब मैं टीचर बनूंगा ना, हाँ, तो मेरा गला ऐसे ठीक होगा। मैं एक ब्लैक बोर्ड लूंगा, अच्छा, एक चौक लूंगा, अच्छा, और एक कठिन सवाल, टफ क्वेश्चन, हाँ, और फिर वो टफ क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिख दूंगा। अच्छा, और फिर अपने गले से पूछूंगा, इसका जवाब तुम्हें पता है? हेलो। गला बोलेगा हाँ जवाब पता है। हाँ, फिर मैं बोलूंगा स्टैंड अप, खड़े हो जाओ और जवाब बताओ। हाँ। है क्या गला खड़ा हो गया? एक घंटा से सर, भाई साहब, तेरी फट के गले में आ जाएगी। दिमाग खराब कर रहा है, फोन रख दे। निमिष का कहना है रौनक भाई, बहुत सारे लोग होते हैं दुनिया में जो हट के काम करना चाहते हैं। अब इस हटके पर बउआ ने क्या हटके किया, सुनते हैं। हेलो। हेलो, हाँ जी, नमस्ते जी। नमस्ते। अंकल जी, मैं बउआ जी बोल रहा हूँ। अरे ये तो बताओ कौन बउआ बोल? नहीं वो तो है, पर मुझे बचपन से एक ऐसी आदत है। कैसी आदत है? कि मैं हट के काम करता हूँ। अच्छा, क्या हट के काम करते हो? हट काम। आज तक 3 साल से ये आदत मुझे है। मैं नहाया नहीं हूँ। क्यों नहीं नहाया? क्योंकि मैं जब शावर चालू करता हूँ और पानी गिरता है, मैं हट जाता हूँ। तो कितना नहीं बउआ हूँ मैं। बहुत सही है। तो तुम मानेगा नहीं है ना? मानने की बात क्या अंकल, आप गंदा बोल रहे, फोन काट दे। मुझे फोन काटू नहीं सका। मैं हट के काम करता हूँ। हेलो। हाँ, हट के काम करता है। शादी हुई है तेरी आज तक? मेरी शादी होते होते रह गई, पता है कैसे? कैसे? वो वडमाला डालने वाली थी, उससे पहले मैं हट गया। हटो। बहुत बहुत बढ़िया। तो सुहागरात भी नहीं बनेगी तेरी तो। हट जाएगा। नहीं नहीं, उतना भी हटेला नहीं हूँ मैं, समझे? मैंने 3 पिक्चरों में काम किया, समझे? उसमें से एक पिक्चर थी शोले। अच्छा, शोले। हाँ जी। कौन सा काम किया तूने? गब्बर मेरा ही हाथ काटने वाला था, लेकिन आखिरी मोमेंट पे तुम हट गए होगे तो उनने ठाकुर के ठाकुर के अरे तुम मिल, तेरे को गोली मारता हूँ। मिल लो, मार नहीं पाओगे, पता है क्यों? पता है मेरे को, हट जाएगा। अरे वैसे ये टॉपिक इतने लोग इतनी दफे दे चुके हैं कि अब पब्लिक डिमांड पर करना ही पड़ा कि भाई बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। बउआ ने मजे के इसीलिए सुनते हैं। आपने जिस नंबर को कॉल किया है वो व्यस्त होने के कारण। हेलो। ओ हाँ जी। आपकी आवाज सुन के लग रहा है नंबर व्यस्त नहीं, नंबर मस्त था। जी है कौन? आपको किससे बात कर रही है? जी लेडीज। हेलो, मैं बउआ बोल रहा हूँ। मुझे लगता है आपने कहीं गलत जगह नंबर डायल किया है। आप सुनिए तो लेडीज, मैं कह रहा था। लेकिन मैं आपसे क्यों बात करूं? मैं आपको जानती ही नहीं हूँ। नहीं तो मुझे चिड़ियाघर का पता बता दीजिए, मेहमान आने वाले, उनके लिए चाय बनाना अर्जेंट प्लीज। हेलो। फोन काट रही हैं आप, सो रूड ऑफ यू। आपको कोई काम है? आपको कोई बात करनी मैं है? कह रहा था चिड़ियाघर बताइए, मेहमान आते होंगे, चाय बनाना है। चिड़ियाघर जाना क्यों है? चाय बनाने के लिए? आप चिड़ियाघर में क्या है? चाय का कौन तो जो सॉरी। आप बताइए चाय कैसे बनती है? पैन में लीजिए, पानी उबालिए, ठीक है, चाय पत्ती डालिए, चीनी डालिए, दूध डालिए, और उबलने के बाद छान के गेस्ट को दे दीजिए। हाँ, गेस्ट को दे दीजिए। गैस तो जला ही नहीं, उबलेगी कैसे लेडीज? गैस जलानी भी मैं बताऊंगी क्या? लाइटर उठाओ और गैस जलाइए। लेकिन एक चीज इस चाय में अभी पड़नी बाकी है, जिसके वजह से मुझे चिड़ियाघर जाना पड़ रहा है। सोचिए क्या? इलायची। बड़ा इलायची नहीं, हजारों साल पहले आपके पूर्वज क्या थे?
हमारे पूर्वज क्या थे मतलब? इतिहास में पढ़ा है, बंदर थे। व्हाट डू यू मीन? आपने फोन क्यों? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि पूर्वज बंदर थे और उस बंदर की वजह से मैं चिड़ियाघर जाऊंगा। चाय का बंदर से क्या लेना देना? मैं कहता हूँ बंदर के जन अदरक का स्वाद सुना आपने? आई गेट यू। ओह व्हाट गेट यू? उसको अदरक का स्वाद पता नहीं है, इसलिए अदरक उसके लिए यूजलेस है। तो मैं उधर जाऊंगा, उससे अदरक लूंगा, घर आऊंगा, चाय बनाऊंगा, मेहमान को पिलाऊंगा, बात खलास। मुझे आपके जैसा बेवकूफ मैंने आज तक नहीं देखा। आपने देखा है? पैदा हुए हो आप? पैदा छोड़ो, आपने अभी तक देखा ही कहाँ है? और हेलो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन लेडीज, मैं पैदा नहीं हुआ हूँ, समझी? फिर डाउनलोड हुआ हूँ, डाउनलोड। आप सॉरी आई कांट टॉक टू यू। आई डोंट हेलो। अनिमेश कह रहे थे रौनक भाई समय बड़ा बलवान होता है। मैंने बोला हाई फाई, सही बोला आपने। चले वो ठीक है, बउआ क्या करेगा इस पे? हेलो, हेलो। कौन? नहीं, मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ बोल। आपके पास समय होगा? काम बोल, तू काम बोल। नहीं, समय है या नहीं, काम उसी पर डिपेंड। अबे इतना समय नहीं मेरे फोन का। नहीं हेलो मेरी भाई साहब। हेलो। नहीं आप फोन काट रहे हैं आप, मैं बउआ बोल रहा हूँ। अरे तू क्यों फोकट में मेरा दिमाग खराब कर रहा है? क्यों मेरा भी समय बर्बाद कर रहा है? समय देखो, आप बर्बाद कर रहे हैं ना, उससे समय को दे दो। उसका कोट सिलवाना है समय का। तो समय से कैसे कोट सिलवाना है? समय से नहीं, समय का कोट सिलेगा। इंडिया का कोट पहनेगा समय, और विदेश जाके ओलंपिक में पार्टिसिपेट करेगा। अरे तू क्यों दिमाग खराब कर रहा है मेरा? एक बात बता भाई आराम से। आराम से। हाँ, समय को ओलंपिक में क्यों भेजना है? देखिए वहाँ पे वेट लिफ्टिंग का भी प्रतियोगिता होती है, वजन उठाने वाला। अच्छा। और समय बलवान होता है, 2-3 पदक तो ले ही आएगा। जल्दी से भेजिए, कोट सिलवा के फटाक से फ्लाइट करवाते ओलंपिक की। तेरे से बड़ा आदमी देखा दुनिया में, बड़े बड़े देखे, तेरे जैसा नहीं देखा। बताइए समय को देंगे या नहीं? आप भेजे नहीं उसको ओलंपिक से? हाँ भाई, समय दे दिया और कुछ चाहिए तो वो भी। हाँ जी, और देखिए समय तो दे दिया, अब नोट कर लीजिए, 1-2 जरूरी कागजात चाहिए। हाँ बोल। समय के पापा का पैन कार्ड का कॉपी चाहिए होगा। समय के पापा का पैन कार्ड का कॉपी? हाँ जी, समय के पिताजी है ना। अच्छा, समय के पिताजी भी होते हैं? हाँ जी होते हैं ना, कौन पता है? नहीं मेरे को नहीं पता, तू ही बता दे। मिस्टर घंटा, वो समय का अच्छा, और कौन कौन है उसकी फैमिली में? उसकी 2 बहनें हैं, शादी के लायक हो गई हैं। अच्छा, क्या नाम है उनका? छोटी सुई, बड़ी सुई। ठीक है। देखिएगा अगर इनके लिए कोई लड़का होगा तो। इनके पिताजी घंटा जी बड़े परेशान हैं। क्यों परेशान है? दोनों सुइयां दिन भर घूमती रहती हैं। अच्छा। पहले तो मेरी बात सुनो। हेलो। हाँ जी। ये समय, उसका बाप घंटा, हाँ और जी, उसकी बेटियां सुई। ठीक है, और तेरा पैन कार्ड भी। सारा तरीके में देकर मारूंगा। सुनिए, बात बोली है, बलवान समय ओलंपिक में। हेलो। सुधीर फोन करके कह रहे थे रौनक भाई हर इंसान को इस दुनिया में इज्जत की रोटी कमा कर खाने का हक है, लेकिन ये कमाई कैसे आती है और खाई कैसे आती है? देखो बउआ ने इस पे क्या किया। हेलो। देखिए 15.5 रुपए एक। कौन बोल रहा है? 15.5 रुपए 2। 16 रुपए 95 पैसे। 16 रुपए 95 पैसे, बहुत बढ़िया। अरे बोल, कौन रहा है? नमस्ते अंकिल, मैं बउआ बोल रहे हैं। 16 रुपए 95 पैसे एक। 17 रुपए 35 पैसे। क्या रहा है? बात कर पहले। देखिए आज यहाँ पे नीलामी चल रही है, आप 2 सेकंड रुकिए, मैं बात कर रहा हूँ आपसे। इतना सुन। हाँ जी। 50 पैसे साले, इतना खाली नहीं हूँ मैं। बकवास मत कर, फोन रख। 1 मिनट, 1 2 कट गया, वापस लगाते हैं। हेलो। 17 रुपए 95 पैसे एक। अबे झोपड़ी के, तू मेरे पास फोन क्यों करता है जब मेरे पास टाइम नहीं बात करने का? मैं कोई खाली बैठा हूँ यहाँ पे? नहीं, मैं बउआ बोल रही हूँ। 1 सेकंड। 17 रुपए। तू साले बउआ नहीं है। यार मुझे आटा खरीदना है, बहुत भूख लग रही है, इसलिए मैं। आटा खरीदना है? तू है पूरा, तू बेच क्या रहा है? तू आप समझ नहीं रहे अंकिल, मैं बताऊंगा ना आटा जब लेना है मुझे। बताएगा क्या? क्या बता रहा है? 1 सेकंड। दिमाग खराब कर रहा है। अग्रवाल सब क्या बोल रहे थे? 22 रुपए 35 पैसे 4 आने। 4 आने। हाँ, 4 आने इसके डाल दे। ये बड़ा बदतमीज आदमी है, गालियां दे रहा है। अरे बदतमीजी होगा, इसका बाप होगा। ये कौन है? 1 सेकंड यार, मुझे आटा खरीदना है, आप समझ नहीं रहे। आटा खरीदना है, समझ में आ गया। तू बेच क्या रहा है? बेच क्या जाए क्या यार? 1 मिनट। रोटी आप कमाते हो? हाँ, पैसा कमाते तभी तो रोटी बनती है। किस पूरा है, समझ में नहीं आता तेरे को? समझ में आ गया। किस चीज की रोटी खाते हैं आप? क्या इज्जत की रोटी खाते हैं? इज्जत की रोटी, दैट्स राइट।
मुझे इज्जत की रोटी चाहिए, इसलिए मैं अपना इज्जत सारे बाजार नीलाम कर देता हूँ। जो पैसा मिलेगा उससे रोटी 24 रुपए एक। भाई बउआ जी हमें 26 रुपए में दीजिए। हाँ अच्छा साले तुम लोग मेरा मिलके अमिताभ बच्चन कहाँ से आ गया? अमिताभ बच्चन बहुत बढ़िया, आप यहाँ पर आए हैं। 2 पैसे की इज्जत नहीं, 24 रुपए 50 रुपए कर रहा है। आप समझ नहीं रहे, क्या तुम इज्जत बेचे? मेरी इज्जत का आप इज्जत पापड़ बना सकते हैं। साले पापड़ तोड़ के तेरी छेड़ दूंगा, दिमाग खराब कर। नहीं गंजी बात खरीदिए, मुझे इज्जत की रोटी खानी है। 27 रुपए 27 रुपए। बउआ मुझे 28 में देगा क्या? हाँ वेरी नाइस, आप ले जाइए फ्री में। शिखा कहती है रौनक, अगर आप ध्यान से देखें तो कदम कदम पर इस दुनिया में नाइंसाफी है। इस नाइंसाफी में बउआ ने क्या मस्ती ली? हेलो हेलो कौन भाई? कौन बउआ बोलियो? अबे कौन बउआ, क्या काम है भाई? दुनिया में हर कदम पे अगर आप ध्यान से देखो तो आपको सिर्फ नाइंसाफी दिखाई देगी। हाँ काम बोल। काम अब देखो नाइंसाफी कैसे है। आपके हाथ में सबसे नजदीक क्या चीज होती है? मेरे हाथ के सबसे नजदीक भाई घड़ी है। घड़ी है। क्या आपने इसे इस्तेमाल किया फिर विश्वास किया? अबे ओ, दो! घड़ी नहीं भाई, टाइम देखने वाली घड़ी। ठीक है पागल बउआ बोल लो। गधा। अच्छा ये सब छोड़िए, अगर ये सुई है मैं मान लूं। हाँ तू मान क्या लेगा, है ही सुई। अच्छा तो रेलवे स्टेशन पे भी बड़ी घड़ी होती है। हाँ होती है। कितनी? तेरे हाथ की घड़ी से कम 100 गुना बड़ी। हाँ होती है। उसके अंदर भी सुई होती है। हाँ होती है भाई, हर घड़ी में सुई होती है। तो इतनी बड़ी घड़ी की सुई की बेइज्जती क्यों? उसको तो तलवार बोलना चाहिए क्योंकि घड़ी बड़ी है। अबे पागल, उस तलवार से मैं तेरा ना दिमाग मत खराब कर। नाइंसाफी किया और आपका बेवकूफ आया काकड़ी। अब बताइए, गाय जानते हैं? गाय हमारी माता है। हाँ जानता हूँ भाई। हाँ जी, उसकी 2 आंखें 2 कान। हाँ होते हैं भाई। नाइंसाफी अब देखिए आप, आपके भी 2 आंख 2 कान हैं। हाँ तो इसमें क्या नाइंसाफ? गाय देखिए दूध देती है, गोबर देती है, प्रकृति में इतना योगदान करती है। आपने समाज में क्या योगदान दिया समाज की प्रगति के लिए? नाइंसाफी है कि नहीं? समाज प्रगति उठा के ऐसा पटक दूंगा तेरे को। सबसे बड़ा योगदान क्यों? वही होगा। क्यों लेकिन? सुन हाँ जी, और अभी पुलिस में देता हूँ, रुक तू। मेरे नंबर ये तो लैंडलाइन से कर दे दो, मेरा नंबर नहीं है ये। हाँ तो तू अपना नंबर दे, वो दे देता हूँ। अच्छा लिखिए। हाँ लिखवा। मैं डरता नहीं हूँ, कुछ गलत थोड़ी बोला मैंने। आप गंदा बोले उल्टा। नंबर लिखिए 98 हाँ 98 39 98 39 छुआ के 48। अबे ओ, तेरा पता लगा लूंगा, छोड़ूंगा नहीं। सॉरी, फोन रख। समाज का योगदान याद रखना। अबे वो योगदान की फोन मत करियो दोबारा, फोन कर। वो काट दिया। Red FM presents India's #1 show with India's #1 RJ. Morning #1 Ronak. Morning #1 Ronak. Morning #1 Ronak. Morning #1 आया रौनक। एक बार फिर बजा। गर्मी जैसे जैसे बढ़ रही है, मक्खी और मच्छर भी ज्यादा बढ़ेंगे, और ये बढ़ेंगे तो फिर उनको हटाने के उपाय भी आपको मिलने चाहिए कि नहीं? एक भाई साहब को मैंने मक्खी इसका उपाय बताया कैसे, जरा सुनिए ऐसे। हेलो हेलो अंकिल नमस्ते। नमस्ते जी 2 मिनट होंगे, मैं बउआ बोल रहा था। कौन बउआ, किससे बात करनी है? एक कंपनी हमारी मक्खी मच्छर भगाने में हेल्प करती है। आपके यहाँ है मच्छर मक्खी? भाई ये इंडिया है, पूरे देश में ही है मक्खी मच्छर। ठीक है, इसीलिए हमने कंपनी शुरू करी थी। तो देखिए, अगर आप हेलो हाँ अगर आप सुनना चाहते हैं हमारी बात तो 1 दबाएं। अगर ना सुननी हो तो मैं 1 दबा दूंगा। ये लो दबा सॉरी, नहीं मैं बता रहा था आपको कि मक्खी और मच्छर के लिए हमारे पास सोल्यूशन है। मेरे को नहीं चाहिए कोई दवा। दवा नहीं बेच रहे हैं, अच्छा सुझाव दे रहे हैं। सुझाव? जैसे हमने हमारे यहाँ लोकल हलवाई को एक सुझाव दिया। अच्छा वो कैसे? हमने कहा तू जलेबियाँ और लड्डू बनाते हो, हाँ लेकिन उसे बेचने के लिए आपको बाहर खड़े होकर चिल्लाना है आलू ले लो, आलू ले लो। अच्छा फिर वो मिठाई वाले ने भी वही सवाल किया जो आपके मन में है कि यार मिठाई की दुकान है, मैं आलू ले लो क्यों चिल्लाऊं? हाँ मैंने कहा आलू ले लो बोलोगे तो मक्खी नहीं आएगी। तेरा दिमाग खराब है क्या? नहीं गंदी बात, गंदी बात। सुबह सुबह मक्खा खा रहा है। मक्खा नहीं, मैं मक्खा सॉरी मक्खी की बात कर रहा हूँ। 1 सेकंड रुकिए। आप कभी खाना खाते हैं तो मक्खियाँ भिन भिन आती हैं? हाँ बनाती है। कभी कढ़ी चावल खाते हुए मक्खी आई है? हाँ अगली बार अगर आए तो पता है आपने क्या कहना मक्खी से? क्या?
चल हट पगली, ये वो नहीं है जो तू समझ रही है। ये इतना गंदा सोच रहे हैं, आपकी दिमाग की गलती है, मेरी थोड़ी। भाई मेरे दिमाग की गलती नहीं है, गलती तेरे माँ बाप की है। एक मिनट, उस दिन पापा मेडिकल स्टोर गए थे लेकिन भारत बंद था। फोन एक सेकंड रुक, एक सुनिए, मक्खी से मेरे को मधुमक्खी याद आती है। एक बार मधुमक्खी से कौवे ने कहा कि यार तुम इतनी मेहनत करती हो, शहद जमा करती हो, फिर इंसान आता है वो शहद पी जाता है, तुमको क्या मिला? तो इस पे मधुमक्खी ने क्या बोला पता है? क्या? तू बता क्या बोला होगा? मेरे को क्या पता? गेस कर। नहीं है, दिमाग नहीं है। नहीं प्लीज चल तूने मान लिया दिमाग, लेकिन फिर भी बता ना एक बार। अरे बोला होगा कि मैं लोगों के लिए भला करती हूँ, और क्या बोलेगी? मधुमक्खी ने बोला लोगों को भला करती हूँ? हाँ। नहीं, मधुमक्खी ने कौवे की आंखों में देखा और बड़ी विनम्रता से उससे कहा, अबे जा अबे अपना काम करना। तेरी एक सेकेंड, गंदा मैं तेरे को फोन रख दे। मैं तो खुद ही रखने वाला था। इंडियाज नंबर 1 आरजे रौनक ने बउआ बन के आज क्या मजे लिए? लॉग ऑन करो redfmindia.in। सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम, बजाते रहो। हेलो। हेलो जी, नमस्ते अंकल। नमस्ते, कौन? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ? 2 मिनट चाहिए था आपसे। कौन बोल रहा है भाई? 2 के 4 मिनट ले ले, बहुत कम रहा है। बउआ बोल रहा हूँ, क्या हुआ? गुस्सा क्यों कर रहे हो यार? मैं बउआ, एक सेकेंड, ठंडी बहुत ज्यादा हो गई है कि नहीं? हाँ ठंडी है ज्यादा। चाय? आगे बोल। चाय? कहवा? खौलता हुआ दूध? खोलता हुआ दूध? टिक्की बनती है ना, टिक्की। अबे तू है क्या? नहीं मैं तो बउआ बताया, ब से बउआ, च से तो चम्मच होता है। अबे बावली है तू? नहीं, बावली तो खड़ी बावली है। मैं कह रहा था, हाँ, जिसमें टिक्की बनती है ना, वो वाला तवा, बड़ा वाला, उस तवे में डाल ले अपनी। कढ़ाई की नहीं, सब तू बोल कर रहा है। कढ़ाई, चाय, कवा। क्या है ना, ठंडी बहुत है, आपने अभी शुरू में ही बोला था। हाँ बहुत है, आगे होता। हाँ तो क्या है ना, ठंड में कुछ बातें गर्म होनी चाहिए, तो ये सारी गर्म चीजें हैं, तो गर्म बात हो रही है। अबे गर्म बातें थोड़ी ना होती हैं। रेत, रेगिस्तान का रेत, वो भी गर्म। मरोड़ा हुआ कान, कैसे कान तोड़ूंगा तेरी। हाँ, जब आप उस पे थप्पड़ और लात मारेंगे तो वो भी गर्म हो सकता है। हेलो, बाइक का साइलेंसर, चलती बस का इंजन, रॉकेट का पिछवाड़ा। उस रॉकेट और चलती हुई ट्रेन को अपनी डाल ले तू। एक सेकेंड, तुझ जैसे आदमी का खून, वो भी गर्म है। हाँ गर्म है। आशिक का दिल, बीवी का दिमाग, अर्नब गोस्वामी, वो भी बहुत गर्म आदमी है। निकालेगा गर्मी। आलू के पराठे। अब आलू के पराठे तो ठंडे भी हो सकते हैं। नहीं तो गरीब लोग ठंडा खाते ना, तू खाता होगा, मैं तो गर्म खाता हूँ। तो मुझे गरीब बोल रहा। बताओ कैसा लगा गरम? मैं तेरी गरम कर दूंगा, तोड़ के ऐसी लाल कर दूंगा, तू ध्यान रखेगा। बस बहुत गर्मी आ गई। जिगर बोलिए, जिगर। क्या जिगर? जिगर में बड़ी आग है, आग भी गरम, राइट? अबे तेरी फोन रख साला। बस करिए, फोन रख। काट दिया। घायल का सनी देओल, डीडीएलजे का अमरीश पुरी, राजनीति आजकल वो भी गरम है, काट दिया, अब नहीं लगाऊंगा। हेलो, आपको भी आई गर्मी की नहीं? हाँ। Red FM presents India's #1 show with India's #1 RJ. Morning number 1 Ronak. Morning number 1 Ronak. Morning number 1 Ronak. Morning number 1 आया रौनक। एक बार फिर बजा। भाई सचिन तेंदुलकर का वो वीडियो देखा आपने सोशल मीडिया पे जो वायरल हुआ है, जिसमें सचिन अपनी कार के बगल में बाइक पे सवार 2 लड़कों को कह रहे हैं भैया हेलमेट पहनो, हेलमेट डालो। ऐसे तमाम लोग जो बिना हेलमेट के बाइक चलाते हैं, उनमें से एक भाई साहब का हमको पता चला और उनकी मैंने यानी बउआ ने कैसे मजे लिए जरा सुनिए। हेलो, ये की बात कर रहे हैं भैया? हाँ बोल रहा हूँ। अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। आपके पास मोटर बाइक है ना? हाँ है। चलाते हैं ना? नहीं चलाता नहीं हूँ, ऐसे ही लेके रखा है। बड़ा क्यों रहे हैं मतलब है? तो बात ही ऐसी कर रहा है भाई, क्यों नहीं भड़कूं? सॉरी। तो चलाते हैं लेकिन चलाते वक्त हेलमेट नहीं लगाते हैं? नहीं, हाथ में टांग के रखता हूँ। लेकिन ऐसा मत करो, जिंदगी बड़ी कीमती है। क्यों ना करूँ? मेरी मोटरसाइकिल, मेरी हेलमेट, तुझे क्या प्रॉब्लम है? दिमाग खराब। आप मेरी बात नहीं मानोगे? नहीं मान रहा तू, ऐसे तू। एक सेकंड, अगर मेरी नहीं मानोगे, भाई साहब सचिन खुद लोगों को बोल रहे हैं हेलमेट पहनो। आपको लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूँ? फोन लाइन पे सचिन तेंदुलकर खुद लोगों को बोल रहे हैं
ऑनलाइन पे मतलब फोन लाइन पे सचिन है मेरे साथ। कौन है? सचिन, असली सचिन? असली सचिन बोल रहे हैं। बिल्कुल असली। एक सेकंड रुको सचिन सर। अच्छा एक प्रॉमिस करो। हेलो हेलो, प्रॉमिस करने को बोल रहे हैं। क्या प्रॉमिस? क्या प्रॉमिस करना है? नेक्स्ट टाइम हेलमेट डालोगे? ओके, नेक्स्ट टाइम हेलमेट डालोगे? हाँ सर पक्का डालूंगा सर। पक्का? इज दैट अ प्रॉमिस? प्रॉमिस करता हूँ सर, पक्का डालूंगा। लाइफ प्रेशियस है बहुत। लाइफ प्रेशियस है बोल रहे हैं, इम्पोर्टेंट है जिंदगी। हाँ सर बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट टाइम हेलमेट डालोगे? ओके, पक्का डालूंगा सर जी, पक्का डालूंगा। इज दैट अ प्रॉमिस? सर 10 बार प्रॉमिस कर चुका हूँ। नेक्स्ट टाइम हेलमेट डालोगे? ओके, लाइफ प्रेशियस है बहुत। लाइफ प्रेशियस है। मेरे को पता है भाई, मेरा मूड हो रहा है खराब। सुन तो ले। नेक्स्ट टाइम हेलमेट डालोगे? ओके, अरे पक्का डालूंगा सर जी, पक्का। हेलमेट डालो भाई, हेलमेट डालो भाई। घर में बैठा हूँ, कहाँ डाल लूँ हेलमेट? हाँ यार, मूड खराब कर रहे हो। ओह माय गॉड, पक्का डालोगे ना? अरे डालूंगा। तू अलग में घुसे जा रहा है मेरे। ठीक है, बात पक्की हो गई, आप हेलमेट डालोगे, ठीक है? हाँ ठीक है, बाय। ऐसे एक सेकंड, एक और सेठ जी हैं जो आपसे कुछ कहना। अब कौन है? एक सेकंड रुक जाओ। हाँ नमस्कार जी, मैं अरविंद केजरीवाल बोल रहा हूँ। बस 1 मिनट आपसे बात करनी है, फोन मत काटिएगा। तेरी बहू है तेरी। क्या हुआ, गलत क्यों बोल रहे? इंडियाज नंबर 1 आरजे रौनक ने बउआ बन के आज क्या मजे लिए? लॉग ऑन करो redfmindia.in। सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम, बजाते रहो। रेड एफएम प्रेजेंट्स इंडियाज नंबर 1 शो विद इंडियाज नंबर 1 आरजे। Morning number 1, Ronak. Morning number 1, Ronak. Morning number 1, Ronak. Morning number 1, आया रौनक। एक बार फिर बजा। सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पर बउआ के साथ मैं रौनक, और हम लोग बात कर रहे हैं कि औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है, ऐसा बोला जाता है। क्या इसे साबित भी किया जा सकता है? मैंने एक लेडीज को फोन मिलाया था। गुड मॉर्निंग, जय सुनिए। हेलो, हेलो, कौन? हाय। हेलो, कभी कभी मैं रुक जाता हूँ ऐसी आवाजें सुन के। व्हाट अ कोएक्सीडेंट। लेडीज, कौन बोल रहा है? बउआ हियर। बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते। आई डोंट नो यू, सॉरी। नहीं, हेलो, मेरी बात। डोंट इरिटेट मी, प्लीज टेल मी। आई नीड इट, मेरी बात। हेलो, आप फोन काट रही हैं, मैं बउआ बोल रहा हूँ। आप प्लीज अगर ऐसे बार बार फोन करेंगे तो मैं फिर आपकी कंप्लेंट नहीं, प्लीज। मेरी गर्लफ्रेंड चली गई है। आपकी कोई गर्लफ्रेंड भी थी? मतलब क्या आपका? तूने कुछ किया होगा? मैंने क्या किया? पहली मुलाकात से मैंने उसे सब सच सच बता दिया। क्या सच बताया था? कि वो कितनी बदसूरत दिखती है। हाँ, उसकी नाक इतनी नुकीली थी कि पपीता कोच के खा सके आदमी। अच्छा। देखा, तुमको हंसी आ रही, उसको नहीं आई। बोलोगे तो लड़की तो छोड़ के जाएगी ना। चाहे तो जाए, मैं झूठ क्यों बोलूं? रिलेशनशिप झूठ के ऊपर नहीं टिकता। तू बड़ी लंबी में बातें कर रहा है, क्या बात है? और क्या, दूसरे बॉयफ्रेंड्स की तरह कभी नहीं था। अच्छा। उसको कभी बाहर नहीं लगा कि धूप लगेगी, होटल का खाना नहीं खिला कि मोटी होगी। वेरी गुड। फिर क्यों गई छोड़ के? अब तो लड़की तो पूरा मानेगी। बुढ़ा माने? लड़की को बाहर ही तो घूमना। हाँ, बाहर घूमना होता है। टूरिज्म करना तो मलेशिया जाओ। मेरी जिंदगी में क्यों आई तुम? तो फिर तो जैसे लड़की को तो अच्छा वो छोड़ दिया लड़की ने, लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। अच्छा, मैं तेरे साथ होती तो तेरे को पता नहीं क्या क्या करके छोड़ती। क्या करती तुम? आपको पता है उसने मेरे साथ क्या किया? क्या किया? उस दिन वो पगली मुझे फोन करके कहती है मेरे घर आ जाओ, कोई नहीं है। अच्छा। कोई लड़का होता तो क्या करता बताइए? उसके घर चला गया। मैं भी वही किया। हाँ। मैं उसके घर गया, लेकिन अपने पूरी फैमिली के साथ। कितने लोग रहेंगे उसका मन लगा रहेगा। बहुत अच्छा काम किया आपने। उसी पर छोड़ के भाग गई हो। बहुत अच्छा, भागना ही चाहिए था। ऐसा क्यों? जॉइंट फैमिली में बिलीव करता हूँ। शादी के बाद भी क्या जॉइंट फैमिली के साथ मनाया? अब मुझे इशारा मिल रहा है। आर यू सिंगल? चल तू बकवास बंद कर अपना। मेरी बात सुनिए आप। इंडियाज नंबर 1 आरजे रौनक ने बउआ बन के आज क्या मजे लिए? लॉग ऑन करो redfmindia.in। सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम, बजाते रहो। हेलो, नमस्ते अंकिल। नमस्कार, कौन बोल रहा? पीछे से तो कौआ बोल रहा है, मैं सामने से बउआ बोल रहा। हेलो। हेलो, हाँ जी, मैं कह रहा था आज मलेरिया का दिवस है। लोग मलेरिया के बारे में लोगों को जागरूक कर रहे हैं, मच्छर भगाने की बात कह रहे हैं, पर मैं छाती ठोक के कह रहा हूँ आपसे भी कि मच्छर जो होते हैं वो अच्छे होते हैं, है कि नहीं?
घंटा कहाँ होते हैं मच्छर? मैं साबित कर दूंगा कि मच्छर अच्छे होते हैं। बताऊं कैसे? बताओ। जरूरत से ज्यादा चाय पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है कि नहीं? जी हाँ। यही मच्छर जब चाय के अंदर गिर जाता है तो चाय बर्बाद हो जाती है। एब्सोल्युटली। तो आप ओह इंग्लिश, यू वांट मी टू स्पीक इन इंग्लिश इफ यू बट बिकॉज आई ऑलरेडी डू यू सम टाइम। अरे तू हिंदी में बोल ले, जल्दी हो रही। सॉरी। तो मच्छर जब चाय में गिरता है चाय बर्बाद होती है। आप जरूरत से ज्यादा चाय नहीं पीते हो, मच्छर अच्छा है। पॉइंट नंबर 1। मान गए आपकी बात? अरे मान गए। और बताता हूँ, जब लोग शराब पीते हैं तो शरीर में शराब यानी जहर फैल जाता है। मच्छर आपको काट के वो जहर खुद चूस लेता है। मच्छर को भी तो थोड़े से मजे आ जाते हैं। और क्या, इसलिए शराब पी के जब लोग गटर में गिरते हैं तो वो अच्छा है, क्योंकि गटर में ज्यादा मच्छर होते हैं तो ज्यादा खून चूस लेंगे, जहर बाहर निकाल लेंगे। हंस रहे, एक्सपीरियंस है ऐसा लग रहा है, नहीं गिरने का। गिरने का तो नहीं, एक्सपीरियंस है। गलत नहीं। इसके अलावा कोई चीज आपको फ्री में मिली है और आप उसको बर्बाद कर रहे हो, क्या ये अच्छा होता है? नहीं। इसीलिए आपको कंपनी से सिक लीव मिलता है। मच्छर काटेगा तभी आपको सिक लीव मिलेगा, आप बीमार पड़ोगे तो। है कि नहीं? Absolutely. बिल्कुल सही। Oh, again you are talking English, but because already you want me to talk little bit of, if you don't mind. तेरी भाई। एक मिनट, आप गन्ना मत बोलिए, एक आखिरी सुनाता हूँ। एक बार मेरे को रात को एक मच्छर ने काटा। मैं चप्पल लेके उसके पीछे दौड़ा। पूरी रात भर मैं मच्छर को मार नहीं पाया, लेकिन मेरे को खुशी है कि मैंने मच्छर को भी रात भर सोने नहीं दिया। बताओ कैसी रही? तू बस कर ले। बस कर। वहाँ से एक बार एक अंग्रेज आया था हिंदुस्तान, उसको मच्छर काट रहे थे, उसने लाइट बंद कर दी, तभी उसको अचानक जुगनू दिख गया। जुगनू क्या होता है पता है? वही जिसके पिछवाड़ा बल्ब लगा होता है, और कौन है? तभी वो अंग्रेज को अंधेरे में जुगनू दिखा। अंग्रेज पता है क्या बोला? क्या बोला? तेरे जैसे इंग्लिश में, ओह माय गॉड, हिंदुस्तान का मच्छर तो टॉर्च लेके आ गया, ये देखो। सांसें उखड़ गई इसकी। सांसें नहीं, तेरा फाड़ लूंगा मैं। गलत आदमी। Red FM presents India's #1 show with India's #1 RJ. Morning number 1, run that. Morning number 1, run that. Morning number 1, run that. Morning number 1, आया। एक बार फिर बजा। बहुत सारे बैंकों से हम लोग को कॉल्स और SMS आता है कि हमारे से कार्ड ले लो, हमारे से लोन ले लो, क्योंकि हमारी इंटरेस्ट कम है। तो इसी बात पे हमने जरा एक भाई साहब हेलो, ये बैंक से बात कर रहे थे। मैं वो बोलूँ समझ आऊंगा आपसे 2 मिनट लिए, क्या सही समय आपसे बात करने का? हाँ सही समय, बताओ। अंग्रेजी में बात करने के लिए 1 दबाएं, हिंदी के लिए 2 दबा सकते हैं। कौन बोल रहा है भाई? आप दबाइए तो। भाई क्या दबाया? हम समझ नहीं आया, मुंह से बोल के दबाना होगा। 2 दबा भाई। 1 सेकंड रुकिए, मैं आपको जरा होल्ड पे डालूंगा। ये दबा। हेलो जी हाँ साहिल जी। हाँ बोल रहा हूँ। तो ये जो अकाउंट नंबर आपने बताया, XXXX 672। 1 सेकंड, जानकारी 1 मिनट आपको होल्ड पे डालना चाह रहा हूँ। वापस से साहिल जी। क्यों टाइम खराब कर रहा है हमारा? टाइम नहीं खराब कर रहा हूँ, आपको ज्यादा जानकारी के लिए मैं 2 मिनट होल्ड पे डालना चाहूंगा। क्षमा चाहेंगे आपको होल्ड पे डालने के लिए। हैं क्या? बोलिए। बता, तू बता, तूने फोन किया, तू बताएगा मैं बताऊंगा। ठीक है, 1 सेकंड में 2 मिनट आपकी जानकारी 1 मिनट होल्ड पे दे रहा हूँ। समझ रखा है क्या? सुबह फोन करके दिमाग खा रहे हो? बैंक से बोल रहे हो XXXX। नहीं, XX XXX फिर XX। हाँ बताऊँ तुझे? XX XXX गलत। 1 सेकंड, 672 होल्ड पे चढ़ा डालते। बार ये म्यूजिक सुना रहा, आधे घंटे से बज रखा है क्या? अच्छा, म्यूजिक पसंद नहीं आ रहा है आपको? हाँ म्यूजिक पसंद नहीं आ रहा। दूसरा म्यूजिक चेंज करते हैं ना। 1 मिनट, आपको 1 सेकंड के लिए होल्ड पे डाल रहा हूँ मैं। मार दूंगा तुम्हारी अब की बारी फोन किया। 1 सेकंड होल्ड पे रहने के लिए शुक्रिया। आप कुछ कह रहे थे? हाँ मैं ये कह रहा था, अगर अब की बार यहाँ पे फोन किया तो मार दूंगा। परदेसी। आप गंदा बोल रहे हैं। मैं 2 मिनट के लिए आपकी जानकारी के लिए आपको होल्ड पे रखना चाहता हूँ। बना रखा सुबह।
तेरी यहाँ पे फोन करके अगर मेरी सोच रहा है ना तो बैंक से। हम बैंक से ही बोल रहे हैं, हमें ऊपर से आदेश आया है। क्या आदेश आया ऊपर से? आपने देखा नहीं, बैंक का इंटरेस्ट कम हो गया है। अच्छा तो अब हमको तो इंटरेस्ट नहीं है ना, तो हम टाइम पास ही कर रहे हैं बस। गंदा बोल रहे हैं। फोन रख। इंडियाज नंबर 1 आरजे रौनक ने बउआ बन के आज क्या मजे लिए? लॉग ऑन करो redfmindia.in। सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। रेड एफएम प्रेजेंट्स इंडियाज नंबर 1 शो विद इंडियाज नंबर 1 आरजे। Morning number one, Ronak, Ronak. Morning number one, Ronak. Morning number one, Ronak, Ronak. Morning number one, आया Ronak. एक बार फिर बउआ को एक भाई साहब टॉपिक देके कहते हैं कि अप्रैल फूल सिर्फ पहले दिन ही क्यों मनाते हैं, पूरे अप्रैल में ही फूल बना सकते हो आप। इस पे मैंने किनको कॉल किया और उन भाई साहब से कैसे हमने मस्ती करी, जरा सुना दें आपको। हेलो हेलो, क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? कौन बोल रहा है भाई? भाई साहब मैं बउआ बोल रहा था। कहाँ से भाई बताओ? जनरली तो हमारे यहाँ मुंह से बोलते हैं। अच्छा। अप्रैल का महीना चल रहा है ना, अप्रैल का। हाँ अप्रैल चल रहा, बता। 1 अप्रैल को ही क्यों अप्रैल फूल बनाते हैं? पूरे अप्रैल में मनाना चाहिए अप्रैल फूल। अरे पूरे महीने का से एक महीने मैं बता रहा हूँ, मैं बनाता हूँ, पता है कैसे? आज सुबह सुबह मैंने बाथरूम में अप्रैल फूल बनाया पानी को, बता कैसे? कैसे बना दिया? पानी गर्म किया, नहाया ही नहीं, अप्रैल फूल बन गया वो। इसके अलावा मैंने एक दोस्त को अप्रैल फूल बनाया गोवा जाके। अच्छा। हम लोग बीच पे गए। अच्छा। बीच पे लिखा था डूबते हुए को बचाने वाले को 500 रुपए का इनाम। अच्छा। मैंने दोस्त से सेटिंग कर ली, मैंने बोला तू डूबियो, मैं आके बचा लूंगा, 250-250 बांट लेंगे। ठीक है। फिर बाद में वो डूबने लगा तो फिर मैं गया ही नहीं बचाने, वो सही में डूब गया। अब क्या तू, ये कोई अप्रैल फूल होता है क्या? नहीं सुन तो, क्यों पता है? क्यों? क्योंकि लाश निकालने वाले को 1000 रुपए का इनाम था, तो मैंने बोला चल। सुनो, मैंने मच्छर को भी बेवकूफ बनाया था 2 दिन पहले। कैसे बता? तो मैंने कछुआ जलाया एक कमरे में। हाँ। और दूसरे कमरे में सो गया। उसमें सोया ही नहीं, मच्छर बेवकूफ बना कि यहाँ नहीं आऊंगा, यहाँ रहेगा। ये उतना सही नहीं था क्या? तेरा रिएक्शन बराबर नहीं आया ना यार, बना रहे हो तुम। और एक लड़की ने लेकिन अंत में मेरे को अप्रैल फूल बना दिया कल। रहने दे। सुन तो, बताऊं कैसे? बता जल्दी। वो आगे मेरे से आगे गाड़ी चला के जा रही थी। उसने लेफ्ट का इंडिकेटर दिया, लेफ्ट दिया और लेफ्ट सच में लेफ्ट में ही मुड़ गई वो। ओह माय गॉड। गॉड को याद मत कर, एक बार गलती से गॉड ने याद कर लिया ना तब बोलेगा छोड़ दो भगवान छोड़ दो। अबे रहने दे, इतने टाइम पास कर लिया मेरे, इतना तेरे पास काम होता है ना, फोन रख के निकल जाता, बात कर रहा है। दिमाग में चिल्ला मत साले। झोपड़ी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लाल बटन दिया मोबाइल में, काट दे। काट दिया। नहीं काट, मंदिर में क्या होता है? घंटा काटा है, काट दे। अब काटा है। इंडियाज नंबर 1 आरजे रौनक ने बउआ बन के आज क्या मजे लिए? लॉग ऑन करो redfmindia.in। सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। हेलो। बड़ा सन्नाटा है क्या, सो रहे थे? कौन बोल रहा? मैं बउआ बोल रहा हूँ। अंकिल जी नमस्ते। कौन बउआ भाई? मैं बउआ भाई, मैं नहीं जानता, तेरे को फोन रख। हेलो अंकिल, सॉरी, ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं कई लोगों को लगा रहा था, आपका गलती से उठाया। 2 मिनट लगेगा। मैं आप भाई साहब दोस्त, फ्रेंड, जस्ट अ सेकंड, नॉट मोर देन 1 मिनट, प्रॉमिस, योर कसम। भाई मेरी कसम क्यों खा रहा है तू? सॉरी, आप मान नहीं रहे। माँ बहन की कसम। हेलो, गलत नहीं, इंसान को पहचानने का थोड़ा नजर रखो ना। आजकल लोग आदमी को छोड़ो, औरतों को नहीं पहचानते, लड़कियों को नहीं पहचानते। मैं गाने सुन रहा था, आजकल के गाने कैसे हैं जिसमें अलग अलग तरीके की लड़कियों के मतलब जो वो होते हैं ना गुण, जैसे कि एक मैं सुनाता हूँ आपको, गुण पहचानिए, सिर्फ गाना नहीं है ये, इसमें गुण छलक रहे हैं, टपक रहे हैं। जैसे डीजे वाले बाबू मेरा गाना सुना आपने? ये कौन सी लड़की है पता है? डीजे वाली लड़की नहीं, डीजे वाले तो वो बाबू है, ये लड़की है निरंतर प्रयत्न करने वाली, हार्ड वर्किंग लड़की, कभी हार न मानने वाली। इतने टाइम से वो कह रही है, वो सुने न सुने, हमें प्रयत्न करना है कि डीजे वाले बाबू का
है कि नहीं? सही कह रहा है। दूसरा देखो यार, अब ये बताइए, नॉक द डोर टाइप का कोई भी अंडर मोरालिटी नहीं रखा, एकदम फ्रैंक लड़की। कट टू कट बात, कुंडी मत खड़काओ, ये दूसरा टाइप है। हाँ। तीसरा सुनिए, अगर आपको किसी को रक्तदान करना है तो कम से कम 50 किलो वजन होना चाहिए। इसका 47 है, ये कुपोषित लड़की, माल नरिस्ट है ना। ठीक है। तीसरा सुनिए आप, ये फ्रैंक लड़की है लेकिन ये चाहती है आगे के मिलना अकेला। क्यों? क्योंकि ये बस स्टैंड के पीछे डॉक्टर हाशमी दवा खाने की कंपाउंडर है। ये चाहती है रोगी वहाँ पे अकेले मिले, है ना। हाँ, तेरा बाप ही तो बैठता ना। आप फिर गलत बोल रहे हैं। फोन के अंदर घुसूंगा और क्या करूंगा? मारेगा नहीं, खड़ा हो जाएगा। खड़ा, हाँ समझ गए। एक और सुनिए, तो खींच मेरी फोटो, तो खींच। ये पता है कैसी लड़की है? कैसी? एकदम संस्कारी और ट्रेडिशनल लड़की है। क्यों? क्योंकि अभी तक ये दूसरे से कह रही कि तू खींच मेरी फोटो, यानी इसके पास फ्रंट कैमरे वाला मोबाइल अभी तक पहुंचा नहीं है। यानी ये लड़की अभी भी काम से काम रखती है, सिर्फ फोटो नहीं खींचती। तो खींच मेरी बस करो। हाँ गलत बोल रहा है। और एक लड़की से मिलाता हूँ, वो तेरे को लाइन पे सुन, ये सुन आखिरी, ये सारे मिलके हमको पागल बना के बच्चे। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। अम्मा को बता दूंगा, तेरे नंबर दे दूंगा, अम्मा तेरे लिए कुछ कह रही है। सुन, ये सारे मिलके हमको पागल बना के बच्चे। पता है ये कैसी लड़की है? कैसी लड़की है? एकदम अंगार, समझा? ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। रख दे, बात कर तू रख दे। हेलो हेलो। हाँ जी, कौन? हाँ जी भैया, नमस्ते। नमस्ते। सिलाई मशीन के लिए फोन कर रहे थे, अगर आपको रिक्वायरमेंट हो। नहीं, कोई जरूरत नहीं है सिलाई मशीन। हेलो भैया, सिलाई मशीन अगर चाहिए तो हम फ्री में सिलाई भी सिखा रहे हैं, उसकी ट्रेनिंग भी घर पे आके देते हैं। आप मैम, अभी मेरी आपसे बात हुई थी, मेरे को रिक्वायर्ड ही नहीं है इसकी। लेकिन एक बार अगर आप ट्रायल के लिए चाहें तो हम अरे मैम, मैं कह रहा हूँ मेरे को नहीं चाहिए, ट्रायल की जरूरत ही नहीं है, मुझे चाहिए ही नहीं। हेलो, सिलाई मशीन भैया। अरे मैडम, आप पागल हो गई हो कि आपसे कह रहा हूँ नहीं चाहिए मशीन। तो आप इतना रूड क्यों? नहीं आ रहा आपको? आप इतना रूड हो? अरे मैडम, मैं काम से निकला हूँ और आपको दिमाग खराब हो गया। जब से सिलाई मशीन जबरदस्ती भेज दोगे क्या? सिलाई मशीन आपसे हमने क्या कहा? हम फ्री में ट्रेनिंग और डेमो दे रहे हैं, अगर आप चाहें। अरे आपका फ्री में डेमो आप अपने पास रखो, मुझे चाहिए ही नहीं चाहिए सिलाई मशीन, नहीं ठीक, नहीं चाहिए मुझे सिलाई मशीन। ठीक, प्लीज कॉल मत करना मुझे। ओके, जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। ओके, हाँ ठीक है, रूड नहीं होना, बाय। हेलो, अरे रोज कर रहे हैं? हाँ भैया जी नमस्ते। हाँ जी नमस्ते। एक सेकंड रुक जाओ, यहाँ पे लगा दो, मैं अभी फोन पे बात कर रहा हूँ उनसे। रोहित, हेलो। हाँ भाई बोलो, कौन? ये राजू के पास पार्किंग के यहाँ से बोल रहा हूँ, 689 आप ही की व्हाइट सेंट्रो है ना? हाँ भाई, मेरी व्हाइट सेंट्रो है। कोई बाइक वाला पीछे से ठोक के भग गया है। अब आप बताइए, चाबी दे के आप गए पार्किंग वाले को, वहाँ से बुला रहा है उसको, मैं बता रहा हूँ ना, बात कर रहा हूँ मैं। कौन ठोक के चला गया? क्या तो पता नहीं है आपका? लाइट पीछे का बाहर आ गया है, बम्पर अंदर घुस गया है। अब आप देखिए, आपको समझना है तो समझिए, मैं क्यों पचड़े में पड़ रहा हूँ? भाई मेरी बात सुन, उस पार्किंग वाले से बात कर रहा है। पार्किंग वाले वो खुद ही फोन नहीं लगा रहा है, वो डर रहा है कि उसको आप बोलोगे चाबी दे के गए, मेरे को बात ही नहीं करनी ना भाई साहब। अरे तो गाड़ी जब पार्किंग में लगा के गया हूँ तो कोई ऐसे कैसे ठोक जाएगा पीछे से? तो आप इतना गंदा क्यों बोल रहे हैं? अबे तो गंदा नहीं बोल रहा, मेरे को मैंने ठोका क्या भाई साहब? तेरे को थोड़ी गंदा बोल रहा हूँ, मैं तो उसको बोल रहा हूँ जिसने गाड़ी ठोकी है। अब बात कर रहे हैं, अब आप आके समझो ना अपना हिसाब, हमको क्या लेन देना इसमें? मतलब बात कर रहे हो आप ना उस इसमें गाड़ी ठोकी, पार्किंग वाले से बात तो करा यार, मेरी कहाँ वो? ओह माय गॉड, इतना गंदा भाई साहब। हेलो, उसको बोल तो। हेलो मेरी। हाँ सॉरी, मैं मजाक कर रहा था, मैं बउआ बोले, सोचा थोड़ा सा आपसे। यार सुबह सुबह ऐसे में फाड़ के रख दी साले के गाड़ी। क्या बोला आपने? अबे फट गई है साले गाड़ी, इसीलिए तो आपने तो क्या फट गई बोला ना आपने? हाँ, इसीलिए तो दीदी बेच रही थी। अरे कौन दीदी? क्या बेच रही थी? भैया सिलाई मशीन फट गई, आपने बताया ना अभी। अरे तुम्हारी दोनों मिलकर साले सुबह सुबह गलत बोल रहे हैं आप। तुम पे चाहिए मशीन चाहिए? अरे नहीं चाहिए तुम्हारी मशीन अपने।
हेलो, आवाज ही नहीं, अब आ रही आवाज आपको मेरी? बिल्कुल आ रही है। आपको स्वागत है बैरागी जी मेरे साथ में बहुआ भाई साहब, एक बड़ी स्पेशल चर्चा होती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया नवयुवक। भाई साहब, कौन सी चर्चा, कौन है आप? आवाज कट रही है, हम लोग एक जनता के प्रतिनिधि को चुनते हैं और वो समाज को आईना दिखाने का अपना दायित्व निभाता है। और बैरागी जी जैसा एक एक्सपर्ट। मेरा नंबर किसने दिया आपको? भाई हम कई नंबर लगाते हैं, जो लकी होता है वो बात कर लेता है। अब ज्यादा सवाल पूछिए, मैं वकील न बनिए ना भाई साहब। जरा यार सवाल तुम पूछ, फालतू के। हमारे फोन नंबर किसने दिया आपको? 2 मिनट लगेगा, अगर राजी हो जाए तो बात तुरंत खत्म कर सकते हैं। बोलिए बोलिए बोलिए। नगर निगम का चुनाव हुआ दिल्ली में, तो काफी कम लोगों ने वोट दिया। बिल्कुल भाई साहब, मैं क्या करूँ इसमें? लोगों का कारण क्या था? मैं क्या करूँ बोल रहे? कारण बैरागी जी इस पे प्रकाश डालिए जरा, आखिर क्या बात हो गई? सबसे बड़ी वजह नगर निगम की ये चुनावों की जो 54% हुई आज, उसकी वजह जो है सबसे बड़ी सोनू निगम है। सोनू यार कौन जी? सोनू हाँ, सोनू निगम कैसे हो गए यार? ये वही है, सूरज हुआ मध्यम चांद जलने लगा वाले, क्योंकि जिस प्रकार से सोनू निगम का मुद्दा उठा हुआ था ट्विटर पर और पूरा जगत जानता था हाँ जी कि सोनू निगम ने किस तरीके से जो आवाज उठाई है। आपको आवाज आ रही है भाई साहब? भाई साहब आवाज आ रही है? हाँ तो हाँ हूँ करेंगे या परसों बात करेंगे? अभी लगा है ना फोन, हाँ हूँ करिए ना जरा। तो सोनू निगम की कंट्रोवर्सी का इससे क्या लेन देन बैरागी? पूरी जनता जो है दिल्ली की हाँ। सोनू निगम के बारे में सोच रही थी, विचार कर रही थी। हाँ। लेकिन अचानक सुन मेरी बात। हाँ। मेरी बात सुन। कौन है तू? कैसे जानता है तू क्या कर रही है? एक सेकंड बैरागी जी। हाँ सोनू निगम ठीक है। सोनू निगम और दूसरा जो था नगर निगम। हाँ तो लोगों को लगा जब सोनू निगम की बात चल रही है तो हम नगर निगम की बात क्यों सुने। कितने सोनू निगम ने जो है सारी चीज अपनी तरफ ली और नगर निगम में बस करिए, लोगों का ध्यान उस तरफ नहीं गया। सही कहा। और ये आदमी गंदी बात कर रहे तू, जलील। बात तेरी ऐसी तैसी। यार, फोन कैसे लगा इसका नाम क्या बैरागी जी? नेपट्यून कालड़ा हमारे साथ आप जुड़े। नेपट्यून काल हैं? ग्रहकारी। नेपटून चल। नंबर किसने दिया मेरे? बैरागी जी इस बार की चिट्ठी कहाँ से आई? इस बार की चिट्ठी बुडापेस्ट के जवान नगर में वाह। सेक्टर 4 की पहली कोठी के दाईं तरफ क्या बात है? छत पर सुबह कपाल भाती करके तरह तरह की आवाजों से डराने वाली योगिनी तरन्नुम कहती है, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। तरन्नुम जी योगा से योगा, सांस ढंग से लिया करो। पर एफ से रॉकिंग नहीं हो। नमस्कार जी, रौनक बोल रहा हूँ। नमस्ते जी अंकिल, मैं बउआ बोल रहा हूँ। आइए एक भाई साहब को फोन लगाते हैं और इस सर्दी में आप लोग कैसे एक दूसरे की मदद कर सकते हैं वो उन्हें बताते हैं, लेकिन डायरेक्टली नहीं बताएंगे, इनडायरेक्टली बताएंगे। ठीक है, दान करते हैं आप लोग, कंबल वगैरह प्लीज करिए, जरूरतमंद लोगों की मदद करिए, इनको भी वही बताएंगे। नमस्कार, हमारा देश और पूरा विश्व अमिताभ आज बच्चन कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है, ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। सही बात है, पर दवाई कब तक है? हेलो, बड़े आदमी हैं आप भाई साहब, अमिताभ बच्चन को रखा है कॉलर ट्यून में बोलने के लिए आपने। नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। सॉरी, इंग्लिश थोड़ा सही नहीं। कौन बउआ? मैं। हेलो। हाँ मैं बउआ मैं। कहाँ से बोल रहे हैं? जनरली हमारे पूरे खानदान में मुंह से ही बोला जाता है। भाई साहब आप बउआ कौन बोल रहे हो? मैं ये पूछ रहा हूँ। मैं कह रहा था कि कंबल सर्दी संबंध सीधा है। अबे क्या बोल रहा तू? सर्दी और कंबल का संबंध सीधा है। क्या क्या काम आता है कंबल? एक तो आपको सर्दी से बचाता है, दूसरा आपकी गलतियां छुपाता है। अब गलती छुपाता कैसे ये पूछे, कंबल कैसे गलती छुपाता है? बता भाई, कैसे छुपाता है बता। अगर आप गैस पास कर दें अंदर ही रह जाता है, इतना मोटा कपड़ा होता है, बाहर नहीं आ पाता। अच्छा। हंसा मतलब करता है तू भी, अंदर गर्माहट भी हो जाती है, बदबू भी अंदर रह। हाँ भाई, करता सब करते हैं भाई, मैं भी करता हूँ। आपका नाम डिस्कस्टिंग चोपड़ा रख दिया जाए तो कैसा लगेगा? कैसा? और मैं ये कह रहा था कि कंबल दान भी किया जाता है भाई साहब। दान किया जाता है? हाँ हम भी करते हैं, थोड़े बहुत कर लेते हैं दान। थोड़ा बहुत नहीं, ज्यादा बहुत कर देना चाहिए। थोड़ा बहुत क्यों करते? अरे नहीं यार, ज्यादा नहीं करना चाहिए। ये ज्यादा करते हैं चर्ची लोग जो होते हैं ना, वो बेच करके फिर चरस मारना शुरू कर देते हैं ये लोग। अच्छा, तो ये लोग बेच के माल ले लेते हैं मतलब? हाँ। मेरा एक दोस्त पूछ रहा था कहाँ मिलता होगा माल, आपको तो पता ही होगा। अबे मैं नशा करने वाला लगता हूँ क्या तेरे को? तो जब तुझे दूसरे का पता है तो खुद भी पता होगा। मेरे को लगता है तू भी लाइन में बैठ के लेता होगा, फिर बेच के तू भी वही करता होगा। अरे साले, मेरे पास इतने पैसे हैं, मैं पूरे मोहल्ले में कंबल बांट दूं। बस मेरा इंटेंशन यही था कि आपको यही याद दिलाना कि इस बार किसी को भी ना कम मत आंकना। आप ये जजमेंट करके करोगे कि कोई नशा कर रहा है, नहीं, उस चक्कर में जरूरतमंद रह जाएगा भाई साहब। इसलिए आप सबको बांटना, बस इसीलिए कह रहा था। और माल कहाँ बोल कहाँ से रहा है? माल कहाँ मिलता है, कुछ आइडिया? अरे तेरे को मैंने बोला मैं नशा नहीं करता हूँ। नहीं, मैं कंबल वाला माल की अच्छा सस्ता माल कहाँ मिलता है जिससे हम और भी लोगों तक पहुँचा सके। तू काटता ही नहीं काटता फोन? तेरा काट ही रहा था मैं। हाँ तो काट ही रहा हूँ, फोन तू काट। अबे मैं कट रहा हूँ।
माय गॉड, आप भी अगर बउआ की तरह एंटरटेन कर सकते हैं तो सिंपल सा काम करना है, 60 सेकंड्स का अपना एक वीडियो बनाना है और उसे अपलोड करना है अपने इंस्टा और फेसबुक पेज पर, और #BBUA वहां पर जरूर लिखना है, रेड एफएम इंडिया और रौनक को भी जरूर टैग करना। और हाँ, अगर आप अच्छा कंटेंट क्रिएट कर पाए, अच्छे तरीके से एंटरटेन कर पाए, तो आपको बउआ की तरफ से और रेड एफएम की तरफ से एक बहुत बड़ा मंच मिलेगा जहां बड़े बड़े स्टार्स आपके दर्शन करेंगे और हो सकता है आपको कुछ ग्रैंड प्राइज जीतने का मौका भी मिले। सो पार्टिसिपेट करें बी बउआ कॉन्टेस्ट में विद #BBUA, वीडियो अपलोड करना है। थैंक यू वेरी मच। 93.5